देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके साथ योगेश कुमार, जो आपको ये दिखाने ले आया है कि मुरादाबाद की सड़कों पर किस तरह से खुलेआम राक्षस दौड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 पहिया वाहन वाले राक्षस जो आए दिन किसी ना किसी को रौंदते रहते हैं, जो आए दिन किसी ना किसी के घर का चिराग छीन लिया करते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में, जहां पर आज फिर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शुक्र है शायद किसी की जान न गई हो, लेकिन एक बच्चा आज भी वाहन सवार आज भी जिला अस्पताल में, किसी अस्पताल में आज भी घायल अवस्था में इलाज करा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, घायल अवस्था में इलाज करा रहा है और उसका दोषी है मेरे पीछे खड़ा हुआ ये ट्रक। जी हाँ, मैं बता दूं, यूपी 22 AT 4226 नामक इस ट्रक के द्वारा ही उस बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये जो ट्रक है यहाँ पर, ये ट्रक काका ट्रांसपोर्ट, सुप्रसिद्ध काका ट्रांसपोर्ट का है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्रक जो है माल गोदाम से जा रहा था माल छोड़ने के लिए। आपको दिखा दूं, पूरा भरा हुआ है ट्रक, ये वाला यहाँ पे ऊपर देखिए आप, पूरा भरा हुआ है, सामान से लदा हुआ ट्रक है। और ये ट्रक भरे हुए सामान से ले जाकर जो रेलवे का माल गोदाम है, रेलवे के माल गोदाम से ये ट्रक जा रहा था। अब देखिए बड़ा सवाल कि हम इस ट्रक के बिल्कुल बैक पोजीशन पे खड़े हैं, जिसमें ना कोई नंबर प्लेट ठीक से दिखाई दे रही है, ना कोई इंडिकेटर ठीक से दिखाई दे रहा है, और ना ही किसी तरह का कोई पहचान चिन्ह इस ट्रक के पीछे से आपको दिखाई दे सकता है। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं आपसे, कैमरा आपके सामने चल रहा है लगातार, और मैं जो चीजें आपको दिखा रहा हूं ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही दर्शाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, काका ट्रांसपोर्ट का ये ट्रक माल लेकर माल छोड़ने जा रहा था और इसी बीच उसने तेज रफ्तार चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बालक अभी इलाज के दौरान इसका इलाज चल रहा है और एक बालक यहाँ कटघर थाने में तहरीर देने के लिए बैठा हुआ है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और, जो लगातार हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मुरादाबाद की सड़कों पर किस तरीके से दौड़ते हैं मौत के वाहन। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे कि मुरादाबाद की सड़कों पर किस तरीके से दौड़ रहे हैं ये 4 पहिया वाहन। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूं, मेरे साथ राइट हैंड पर ये खड़ी है एक और बस, जिस बस का नंबर है UP 21 BN 7021। ये बस यहां से मुरादाबाद से चलती है और मुरादाबाद से चलने के बाद ये बस और जो हमारे क्षेत्र है संबल, टांडा वगैरह उस तरफ जाती हैं। लेकिन एक राइट टू इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पुख्ता मौजूद है कि सुपर फास्ट लिखी ये बिलारी और मुरादाबाद रूट नंबर 10 की बस के लिए कोई भी बस अड्डा मुरादाबाद में पंजीकृत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमारे पास ये लिखित में मौजूद है कि जिस जगह की ये बस दिखाई गई है उस जगह का कोई भी बस स्टैंड मुरादाबाद में परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। जिस तरह से मुरादाबाद की सड़कों पर अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है, ये वाकई एक फिक्रमंद करने वाली बात है। पता नहीं योगी आदित्यनाथ का खौफ इनके दिलों में है या नहीं, इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रशासन लगातार इन चीजों को किस आधार पर, इन वाहनों को किस आधार पर मुरादाबाद की सड़कों पर दौड़ने देता है, ये एक वाकई चिंता का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल इसी बस के, जो बस मेरे पीछे खड़ी है, मैं आपको बता दूं, आज से 4-5 दिन पहले ही इसी बस के नीचे कुचलकर एक महिला की मृत्यु भी हो चुकी है। जी हाँ, 4 पहिया, मैंने अपनी बात में गलत नहीं कहा, मुरादाबाद की सड़कों पर दौड़ रहे हैं मृत्यु के राक्षस 4 पहिया वाले वाहन, जिसमें स्पीड मापक यंत्र भी पता नहीं हो या नहीं हो, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है कि किस तरीके से परिवहन विभाग इनको मानक के रूप में पास कर देता है। आइए मैं दिखाता हूं पूरी खबर अपने चैनल पर कि किस प्रकार से क्या हुआ है।
मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ आपको दिखा रहा हूं पूरी खबर मुरादाबाद प्रहरी के लिए। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? मैं गाड़ी से आ रहा था, सीधे चल रहा था फिर रोडवेज के सामने, पीछे से आया ट्रक वाला और ट्रक का मेरे पास नंबर भी है, फोटो भेज दिया, उसका नंबर है UP 2122804226। पीछे से आकर ठोका, ठोकने के बाद भी उन्होंने वो कम से कम 10-15 मीटर तक घसीटा है। वो तो हम घसीटते हुए चले गए, हम टायर के नीचे आया था, दो जने मैं और भैया, वो भी लोग स्टूडेंट हैं, KG के साथ थे। अरे एक काम करो ना जी, मेरे साथ मौजूद हैं घायल बालक के भाई। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है भैया। भाई बताएंगे हमें आपसे वास्तविकता को, कह टक्कर लगी? भैया मेरा भैया KG कॉलेज गया था, उससे LLB का था नंबर आ गया, तो LLB के था उसमें फॉर्म भरने गया था। अब वो घर वापसी आ रहा था, तो पेबार मार्केट पे 87 होंडा का शोरूम है, वहाँ पे तेज गति में ट्रक आते हुए सामान पूरा लोड था, और इतनी तेज ट्रक की जो इतनी गति थी कि उसमें ऐसा लग रहा है उन्होंने पी रखी हो ट्रक वाले ने। सुबह में उनने डायरेक्ट ना आओ रहे थे ना ताव देखा, उनने डायरेक्ट स्कूटी में मार दी जाके, जिसके कारण स्कूटी था पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। और जो उसमें दो जने थे, मेरा छोटा भाई था और एक सब मित्र था, तो जो उसका छोटा भाई, तीनों उसके ट्रक के अंदर आ गए। ये ऊपर वाले की कृपा मांगो या महादेव की कृपा मांगो कि मेरा छोटा वाला भाई बच गया, बस उससे घायल हो चुका है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो हॉस्पिटल में। और ये समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन अंधा हो चुका है। इस राज्य में दो सरकारें चल रही हैं, एक में नो एंट्री होगी, एक में नहीं होगी नो एंट्री। जब नो एंट्री खोल देने, जब चाहे नो एंट्री बंद कर देने। ये कौन सा नियम है? मतलब जिस पे बीतती है वो जानो। एक हमारे कार्यकर्ता थे, जैसे मोहित वर्मा जी, हमारे पीतल नगरी प्रखंड मंत्री थे, उनके साथ भी ये हुआ, उन्होंने अपनी भाभी को खो दिया, उनकी जान भी चली गई थी, पर प्रशासन इसके बाद भी अंधा रहा। क्यों? क्योंकि प्रशासन तो व्यापारी द्वारा मोटा मोटा खर्चा दिया जाता है, जिसके द्वारा प्रशासन आराम से नो एंट्री में एंट्री दे देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी रहा हूँ, RSO भी रहा हूँ, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस प्रशासन में, क्योंकि प्रशासन को पूरी छूट मिल चुकी है इसमें। क्योंकि प्रशासन तो खुलेआम कहता है कि मेरे छूट है। प्रशासन क्या, माननीय मुख्यमंत्री जा रहा हमारे लिए छूट है, तुम्हारे लिए छूट है मतलब तुम कुछ भी करोगे क्या? पिछली बार हमारे जो प्रखंड मंत्री है उनकी भाभी का देहांत हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ, 151 मुकदमा करके तो छोड़ दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? मेरी यही मांग है कि आज मेरे भाई के साथ हुआ है, फिर जनता के साथ हो सकता है, तो मेरा यह है नो एंट्री में ट्रक ना जाए, क्योंकि जिस पे बीतती है वो जानता है, इन अधिकारियों को नहीं पता, क्योंकि ये गेम खत्म करने बैठे हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, इन्हें क्या पता जिन पे बीतती है। मेरा भाई बचा, मुझे पता है जिसे ऐसे बीती है, इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है। उन्होंने आदेश दे दिए, ठीक है आदेश है, तुम नो एंट्री में निकाल दो। मैं सीधी मांग करता हूँ, इस पे कार्रवाई हो, जो परिचालक है उसके ऊपर जांच हो, मेडिकल हो, पी रखी थी नहीं पी रखी थी, और जो भी धाराएं बनती हैं, नो एंट्री में परमिशन दिखा दीजिए। अब मैंने कहा प्रशासन ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी परमिशन है क्या नो एंट्री में? इस राज्य में दोनों परमिशन चल रही है अलग अलग मानसिकता की। आज मेरे साथ हुआ है, कल तो किसी और के साथ हुआ, लग रहा है यही होता रहेगा। ये थे पीड़ित के भाई। पीड़ित जिसका जाता है उसे ही पता होती है कि किसका गया और क्या गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है मामला कि जिसका जाता है उसी को पता लगती है। मुरादाबाद प्रशासन ने दो तरह की राजनीति क्यों खेल रखी है और दो तरह का कैसा कानून मुरादाबाद में लागू है, ये समझ से परे है।